हेलो बच्चों, कैसे हो? तो मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज अपना जो टॉपिक है मास्टर क्लास का वो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड देयर टाइप्स। ओके, सीबीएसई स्पेशल। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मास्टर क्लास की। तो क्लास 10th के लिए एक अनाउंसमेंट है, गुड न्यूज़ है और स्पेशली ये सीबीएसई बोर्ड 2021 के लिए है। तो हम लोग एक न्यू कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 14 अक्टूबर 2020 से, यानी वेंसडे से। तो 10वीं के बच्चों के लिए, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नया कोर्स लॉन्च हो रहा है सीबीएसई बोर्ड के लिए 2021 के लिए 14 तारीख से। अब ये कोर्स ग्रेट क्यों है? क्योंकि हम लोग सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस क्लासेस रखने वाले हैं। नोट्स जो हैं वो टीचर्स द्वारा प्रिपेयर करे गए हैं। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का इसमें डिस्कशन होने वाला है। तो भाई एनसीईआरटी पे फोकस किया जाएगा क्योंकि सीबीएसई है ना। तो एनसीईआरटी तो अपनी मेन हो गई और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं वो होमवर्क में दी जाएंगी। रिवीजन के लिए, मोटिवेशन के लिए, गाइडेंस के लिए, इसके लिए स्पेशल सेशंस भी होंगे। वीकली और मंथली टेस्ट भी इसमें होंगे। ऑलराइट। अब अगर आपको कोर्स के बारे में और जानकारी चाहिए, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द कोर्स, तो ये नंबर है, इस पे कॉल करना है, जो कि है 8595563960। ओके, सो नंबर है 8595563960। तो शुरुआत करने जा रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स से। आज की क्लास, मास्टर क्लास का जो टॉपिक है, तो सिंथेटिक फाइबर शुरुआत करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक बात बताती हूँ कि भैया नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो प्लांट्स या एनिमल्स से आते हैं। ठीक है, नेचुरली आते हैं। किससे आते हैं? प्लांट्स या एनिमल्स से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया। फिर सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। भाई जैसे नेचुरल फाइबर्स तो नेचुरली आए ना, अब अगर कुछ नेचुरली आया है तो कुछ ह्यूमन बींग्स द्वारा भी बनाया जाएगा। तो ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर को इसलिए हम क्या बोलते हैं? मैन मेड फाइबर। इनके एग्जाम्पल्स, टाइप्स मैं धीरे धीरे सब अभी आ जाऊंगी धीरे धीरे। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर्स की मैं बात कर रही हूँ। सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है? छोटे छोटे यूनिट्स जो है वो जॉइंट होते हैं। जैसे आप समझो, ये कुछ मेरे पास छोटी छोटी यूनिट्स हैं। ओके, जब इन छोटी छोटी यूनिट्स को मैं जॉइन कर दूंगी तो ये एक इस तरीके से चेन बना देंगी। राइट, इस तरीके से क्या बन जाएगी? चेन बन जाएगी। जब इस तरीके से चेन बन जाती है तो इसे हम बोलते हैं पॉलीमर चेन। क्या बोलते हैं? पॉलीमर चेन। तो सिंथेटिक फाइबर्स में होता क्या है? सिंथेटिक फाइबर में इसी तरीके से चेन बनाई जाती है। ओके, छोटे छोटे यूनिट्स को कंबाइन किया जाता है और क्या बन जाता है? पॉलीमर बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? पॉलीमर बन जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर्स हैं क्या? एक तो ये ह्यूमंस द्वारा बनाए गए हैं, है ना, मैन मेड है, और ये पॉलीमर फॉर्म में होते हैं, मतलब छोटी छोटी यूनिट्स की एक चेन बना दी गई होती है इसमें। ऑलराइट, चलो, तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की मैं बात करने जा रही हूँ। सबसे पहला टाइप होता है सिंथेटिक फाइबर का रेयॉन। कभी कभी मार्केट में हम जाते हैं ना, तो आपने सुना होगा, आपकी मम्मी दुकानदार को बोलती है भैया रेयॉन का कौन सा कपड़ा है, नायलॉन का कौन सा कपड़ा है। तो ये रेयॉन, ये नायलॉन, ये सब क्या है? ये सिंथेटिक फाइबर्स ही हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ रेयॉन की। रेयॉन में क्या होता है? जो वुड होती है ना, वुड का पल्प होता है, वुड का पल्प होता है ना, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें खदोड़ी जाती हैं और इसका जब केमिकल्स से ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, क्या किया है? वुड का पल्प लिया है, उसका किसके साथ रिएक्शन किया है? उसका कुछ केमिकल्स के साथ रिएक्शन किया है। तो जब हम वुड पल्प की केमिकल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें एक फाइबर मिलता है। फाइबर मिलता है जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क या फिर रेयॉन। आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं या बोलते हैं रेयॉन। ठीक है, अब
देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम वुड से आ रहा है तो नेचुरली हुआ ना। देखो क्या हो रहा है, वुड से सिर्फ उसका एक शुरुआत का पार्ट आ रहा है, लेकिन उसको केमिकल्स के द्वारा तो इंसानों ने ही किया ना। ऐसे थोड़ी है कि हवा से ही केमिकल से बनता हुआ आया, नहीं ना। तो वुड से तो एक पार्ट लिया गया, लेकिन फिर जो केमिकल से रिएक्शन करी वो तो ह्यूमन बींग्स ने करी, राइट। तो क्योंकि केमिकल से रिएक्शन ह्यूमन बींग्स ने करी, इसलिए इसको नेचुरल फाइबर नहीं बोलते, जबकि क्या बोलते हैं, मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर। तो इस फोटो में देखो, आपने कभी अपने वार्डरोब में, अपनी अलमारियों में इस टाइप का कपड़ा देखा होगा, फॉर श्योर देखा होगा। तो ये जो कपड़ा जिस टाइप का है ना, इसे बोलते हैं रेयॉन। क्या बोलते हैं इसे? रेयॉन। और रेयॉन कैसे आता है? वुड पल्प को जब केमिकल से ट्रीट करते हैं तो हमें जो फाइबर मिलता है वो मिलता है रेयॉन। इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये क्या है? मैन मेड फाइबर। अब रेयॉन की कुछ खासियत है। क्या खासियत है? कि एक तो पहली चीज़, ये सिल्क से सस्ता होता है ना। रेयॉन क्या होता है? सिल्क से सस्ता होता है। सिल्क बहुत महंगा मिलता है, तो रेयॉन क्या है? दिखता सिल्क के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सस्ता होता है। तो पहला चीज़ क्या है? इट इज़ चीपर देन सिल्क। और जैसे सिल्क के कपड़े बनते हैं ना, वैसे इसके भी कपड़े बनाए जा सकते हैं। फिर रेयॉन को आप अलग अलग, रेयॉन के कपड़े को आप अलग अलग कलर्स में डाई कर सकते हैं, कोई ग्रीन, कोई ब्लू, कोई पिंक एंड सो ऑन, है ना। तो पहली चीज़ कि सिल्क से सस्ता होता है। दूसरी चीज़, इसे अलग अलग कलर्स में डाई करा जा सकता है। तीसरी चीज़, जब हम लोग ये जो रेयॉन है, इसको जब हम कॉटन के साथ मिक्स करते हैं, रेयॉन को जब कॉटन के साथ मिक्स करते हैं ना, तो ये कपड़ा जो बनता है वो बेडशीट्स बनाने में, चद्दरें जो होती हैं ना हमारे बेड पे बिछाने के लिए, तो बेडशीट्स बनाने में बहुत काम आता है। और जब हम इस रेयॉन को वूल के साथ मिक्स करते हैं तो ये कारपेट्स बनाने में काम आता है। तो ड्राइंग रूम में देखा है नीचे कारपेट्स बिछते हैं, तो वो उसमें होता क्या है? उसमें एक तो वूल होता है और साथ में रेयॉन होता है ना। और अगर चादर बिछानी होती है, तो चादरें जो मिलती हैं उसमें क्या होता है? एक तो रेयॉन होता है, साथ में कॉटन होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया रेयॉन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो आप क्या बोलोगे? कारपेट्स में यूज़ होता है, बेडशीट्स में यूज़ होता है। ऑलराइट, समझ में आया? तो रेयॉन की खासियत समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नायलॉन पे। ऑलराइट, तो नायलॉन क्या है? नायलॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर है। ये मतलब मैं कह सकती हूँ नायलॉन भी एक मैन मेड फाइबर है। देखो ये जो फोटो दिख रही है आपको, इस फोटो में आपको सुई धागे दिख रहे हैं, है ना। इसी से आपके घर में आपकी मम्मी कभी बटन लगा रही होती हैं। ओके, तो ये जो थ्रेड्स होती हैं ना, ये किसकी होती हैं? ये होती है नायलॉन की। किसकी होती हैं? नायलॉन की। और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इसको प्रिपेयर किया जाता है कोयले से, पानी से और हवा से। ओके, इन तीनों को मिक्स करके एक पर्टिकुलर मात्रा में, कोई कम कोई ज़्यादा, इनको बढ़िया तरीके से मिक्स किया जाता है और क्या बनाया जाता है? नायलॉन बनाया जाता है। ओके, और नायलॉन ही ऐसा है फाइबर जो कि फुल्ली सिंथेटिक है, मतलब जिसमें नेचुरल कुछ भी नहीं लिया गया है। जैसे रेयॉन में मैं नहीं कह रही थी कि पहले तो वुड से लिया था, है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मैन ने किया है। कोयला भी उसी ने अपनी तरीके से केमिकल से ट्रीट किया, पानी भी उसने अपने हिसाब से डाला, सब कुछ उसने अपने हिसाब से किया। तो नायलॉन क्या है? फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, है ना। मतलब उसमें नेचुरल चीज़ों का कुछ भी वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो प्लांट्स और एनिमल्स से आती हैं ना। ठीक है, जैसे रेयॉन में तो वुड था ना, वुड तो हमारा प्लांट्स से आता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ऑलराइट, तो नायलॉन भी क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है। तो नायलॉन फाइबर्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, खिंचाव होता है इनमें, और हल्के होते हैं, लाइट होते हैं। तो कैसे होते हैं नायलॉन फाइबर? स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, लाइट होते हैं। ओके, लस्ट्रस होते हैं भैया, शाइन भी मारते हैं। तो देखो ये फोटो दिख रही है आपको, इस फोटो में देख रहे हो ये जो पिंक वाला फाइबर है कितना मस्त शाइन मार रहा है, क्योंकि नायलॉन शाइन करते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ईजी टू वॉश होते हैं, आराम से इनको धोया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
इन्हीं कारणों से इनको क्लोथ्स बनाने में इन्वॉल्व किया जाता है। यही रीज़न है कि भाई देखो, एक तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, हल्के होते हैं और शाइन मारते हैं, वॉश करने में इजी होते हैं, इसीलिए इनको क्लोथ्स बनाने में इन्वॉल्व किया जाता है। तो नायलॉन कहाँ पे यूज़ हो रहा है? टू मेक क्लोथ्स। उसके अलावा नायलॉन को सॉक्स बनाने में, रोप्स बनाने में, टेंट लगते हैं उसका जो कपड़ा होता है वो भी नायलॉन से बनता है। जो टूथब्रश होते हैं उसमें आप आगे की तरफ देखोगे हल्के हल्के ऐसे ना छोटे छोटे, जैसे ये टूथब्रश है आपका, तो यहाँ पे ये जो होते हैं ना, ये जो फाइबर्स, ये भी काहे के होते हैं? नायलॉन के होते हैं। फिर कार की जो सीट बेल्ट्स होती हैं वो भी नायलॉन की बनी हुई होती है। तो कभी कार की सीट बेल्ट को फील करके देखना, आपको समझ आएगा अच्छा ये नायलॉन इस तरीके का मतलब फील होता है। ऑलराइट, तो आपको समझ में आया रेयॉन कहाँ यूज़ करते हैं? रेयॉन कहाँ यूज़ करते थे? कार्पेट्स बनाने में, बेड शीट्स बनाने में। नायलॉन को कहाँ यूज़ किया जाता है? क्लोथ्स पर्पस के लिए, सॉक्स बनाने में, टूथब्रशेस में, टेंट में, कार की सीट बेल्ट्स में। देखो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में सटीक क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। उससे पहले ये पूछ लेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, और क्या पूछ सकते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में क्या फ़र्क है। तो मैं अभी सब होमवर्क में देने वाली हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ। ऑलराइट, चलो तो देखो ये हो गया हमारा नायलॉन। नायलॉन के बाद जो सिंथेटिक फाइबर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है पॉलीएस्टर। क्या है? पॉलीएस्टर। तो अभी बच्चों क्या क्या पढ़ के आए थे, देखो एक बार उसका रिकैप करते हैं। हमने शुरुआत करी नेचुरल फाइबर से। कहाँ से शुरुआत करी? नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर वो होता है जो प्लांट्स या एनिमल्स से आता है। फिर उसके बाद हमने शुरुआत करी सिंथेटिक फाइबर से। सिंथेटिक फाइबर क्या हुआ? मैन मेड फाइबर है ना, जो प्लांट्स और एनिमल से नेचुरली नहीं आता लेकिन उसे इंसानों द्वारा बनाया गया है। फिर सिंथेटिक फाइबर में हमने पहली चीज़ पढ़ी रेयॉन, दूसरी चीज़ पढ़ी हमने नायलॉन। तो रेयॉन के बारे में हमने क्या पढ़ा? रेयॉन कैसे बनाया जाता है कि वुड का जो पल्प होता है, अंदर पल्प होता है, उसको केमिकल्स से ट्रीट किया जाता है और रेयॉन बनाया जाता है ना। तो मतलब कुछ लोग समझते हैं कि यार वुड यूज़ हो रहा है तो ये प्योरली सिंथेटिक तो नहीं है, प्योरली मैनमेड तो नहीं है, इन्होंने नेचुरल कुछ तो लिया है ना। लेकिन क्योंकि इसको केमिकल से तो इंसानों ने ही ट्रीट किया ना, इसलिए हम इसे सिंथेटिक ही बोलते हैं। ऑलराइट, फिर रेयॉन को बेडशीट्स बनाने में यूज़ किया जाता है, कारपेट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। फिर मैंने शुरुआत करी बच्चों नायलॉन से। नायलॉन मैंने आपको बताया कैसे बनता है। कोयले को, पानी को और हवा को कुछ एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है, अलग अलग कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं और नायलॉन बनाया जाता है। और ये जो नायलॉन बनाते हैं ना, ये है प्योरली मैनमेड, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स का कुछ सोर्स यूज़ नहीं किया गया है। तो नायलॉन को फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर का नाम दिया गया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला फुल्ली सिंथेटिक, पहला फुल्ली मैनमेड फाइबर कौन सा है, तो आप मुझे क्या बताओगे? नायलॉन। ठीक है, फिर नायलॉन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो भाई मैंने आपको बताया नायलॉन जो होता है वो कपड़ों में यूज़ होता है, सॉक्स में यूज़ होता है, टूथब्रशेज़ में यूज़ होता है एंड सो ऑन बताया। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं शुरुआत करने जा रही हूँ पॉलीएस्टर की। तो देखो पॉलीएस्टर, आप इस फोटो को ध्यान से देखो, इस फोटो से आपको पता चल रहा होगा कि पॉलीएस्टर कैसा दिखता है ना। नीचे वाली फोटो पे अभी ध्यान नहीं देना है, इस वाली फोटो पे ध्यान देना है। तो देखो पहली चीज़ तो हमें क्या ध्यान रखनी है कि अगर कोई कपड़ा पॉलीएस्टर का बना है तो उसमें रिंकल्स नहीं आएंगे, उसमें रिंकल नहीं आएंगे। तो आपकी अलमारी में कोई ऐसा कपड़ा ज़रूर होगा जिसको अगर आप मरोड़ दो उसमें रिंकल्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो पॉलीएस्टर का बना हुआ है। ठीक है, ईजी टू वॉश रहते हैं, एकदम आराम से उनको वॉश करो, उसमें कोई रिंकल विंकल कुछ नहीं आते। इसीलिए पॉलीएस्टर का ड्रेस मटेरियल बहुत फेमस रहता है, पॉलीएस्टर के कपड़े को लोग चूज़ करते हैं। अब मैं पॉलीएस्टर में ही बात करने जा रही हूँ पीईटी,
पेट पॉलीएस्टर जिसे बोलते हैं। देखो पेट पॉलीएस्टर की फोटो यहाँ पे दी हुई है, देख रहे हो आप कैसा दिखता है। पेट पॉलीएस्टर को, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है, इसको बॉटल्स की बॉडी बनाने में काम लिया जाता है। इसके अलावा जो किचन में यूटेंसिल्स होते हैं वो भी पेट पॉलीएस्टर के बनते हैं। फिल्म्स बनती हैं, जो जब हम लोग कैमरा से फ़ोटो खींचते हैं तो अंदर जो फिल्म लगी हुई होती है ना, वो भी पेट पॉलीएस्टर की बनी हुई होती है। इसके अलावा कुछ वायर्स भी होती हैं जो पेट पॉलीएस्टर की बनी हुई होती हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़, पॉलीएस्टर भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। ये इसमें इजीली रिंकल्स नहीं पड़ते, इसमें इजीली रिंकल्स नहीं पड़ते, ईजी टू वॉश होते हैं, बहुत बढ़िया ड्रेस मटेरियल की तरह इसको काम में लिया जाता है। फिर पेट पॉलीएस्टर की शुरुआत करी तो पेट पॉलीएस्टर के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, मुझे ये बताओ। ये यूज़ होता है यूटेंसिल्स में, ये यूज़ होता है बॉटल्स में, वायर बनाने में यूज़ काम में आता है, कैमरे की फिल्म्स बनाने में भी काम में आता है। ठीक है, तो भैया तीसरी कैटेगरी यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, पॉलीएस्टर कर दी हमने ऐड। तो यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई पॉलीएस्टर कैसा दिखता है समझ में आया ना। नायलॉन कैसा दिखता था समझ में आया, रेयॉन कैसा दिखता था समझ में आया। ओके चलो, अब आखिर टाइप के सिंथेटिक फाइबर की मैं बात करने जा रही हूं, जो कि है एक्राइलिक। जो कि क्या है, एक्राइलिक। देखो फोटो को ध्यान से देखो सबसे पहले तो, और मैं ये बता दूं ये कोई सूतली बॉम्ब नहीं है, ये एक्राइलिक है। कहाँ यूज़ होता है अभी धीरे धीरे बताऊंगी। तो कोई बच्चे सोच रहे होंगे अरे वाह ग्रीन कलर का सूतली बॉम्ब दिखा रही है मैम। मैं कोई सूतली बॉम्ब नहीं दिखा रही हूँ, ये है एक फाइबर जो कि है एक्राइलिक, पहली चीज़। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अच्छा मैम ये सूतली बॉम्ब तो नहीं है, लेकिन ये है क्या, कहाँ यूज़ करते हैं। तो भैया सर्दियाँ आने वाली हैं, जब सर्दियों में जो कपड़े पहनते हैं ना, जो मार्केट से हम खरीदते हैं, वो पूरे वूल के नहीं होते, ऊनी नहीं होते वो पूरे, अनलेस एंड अनटिल घर में बुन रहे हैं तो वो तो ऊनी होंगे, क्योंकि वो आपके ग्रैंड मदर्स, आपके मदर बुन रहे होते हैं। ऑलराइट, लेकिन अगर हम मार्केट से वुलन क्लोथ्स परचेज करते हैं तो वो पूरे वूल के नहीं होते, पूरे वुलन नहीं होते, उसमें एक फाइबर अलग से मिक्स होता है जिसे हम बोलते हैं एक्राइलिक। क्या बोलते हैं, एक्राइलिक। तो ये जो फोटो है ना, ये वूल के जैसा है लेकिन वूल नहीं है, इसे हम बोलते हैं एक्राइलिक। क्या बोलते हैं, एक्राइलिक। देखो हम लोग विंटर्स में स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स लेते हैं जो कि हमें ऊनी दिखते हैं लेकिन ऊनी नहीं होते। क्या होते हैं ये, एक्राइलिक होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एक्राइलिक। तो भाई हमने जो चीज़ें पढ़ी, रेयॉन पढ़ा, नायलॉन पढ़ा, पॉलीएस्टर पढ़ा, और साथ में हमने एक और चीज़ पढ़ी यहाँ पे, एक्राइलिक। समझ आया क्या। तो अगर मैं पूछूं कि एक्राइलिक को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं तो आप क्या बोलोगे, स्वेटर्स में, शॉल्स में, ब्लैंकेट्स में यूज़ करते हैं। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, ओके। अब जो एक्चुअली होता क्या है, जो नेचुरल वूल होता है ना, वो बहुत ही महंगा होता है। नेचुरल वूल जो होता है वो बहुत महंगा होता है। तो और ये जो एक्राइलिक होता है ये थोड़ा सस्ता होता है। तो यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं, वूल थोड़ा सा डालती हैं, बाकी एक्राइलिक से यूज़ करके सर्दियों के कपड़े बना देती हैं। तो मेन रीज़न क्या है एक्राइलिक को चूज़ करने का, क्योंकि वूल जो है वो एक्सपेंसिव होता है और जो कपड़े एक्राइलिक से बनते हैं वो रिलेटिवली सस्ते होते हैं, रिलेटिवली चीप होते हैं। ओके, अब अलग अलग कलर्स में एक्राइलिक मिलता है। तो आपने देखा होगा विंटर के क्लोथ्स अलग अलग कलर्स में हमें मिलते हैं, क्योंकि उसमें एक्राइलिक होता है, अलग अलग कलर्स में वो हमें मिलता है। उसके अलावा जो सिंथेटिक फाइबर जो कि एक्राइलिक है, ये ज़्यादा टाइम तक टिकता है, ड्यूरेबल होता है, अफोर्डेबल होता है। क्योंकि अभी मैंने बताया ना वूल तो बहुत महंगा होता है, तो एक्राइलिक जो होता है वो थोड़ा सा अफोर्डेबल होता है, थोड़ा सा सस्ता होता है। ऑलराइट, इसीलिए ये ज़्यादा फेमस है वूल के कंपैरिजन में। समझ में आ गई ये कहानी भी, क्लियर है। चलो तो क्विज की शुरुआत करी जाए, करें क्विज शुरू।
तो भैया दूसरा आज का क्विज, और उसमें पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर रेयॉन, नायलॉन, पॉलीएस्टर या ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स यूज्ड इन मेकिंग कारपेट्स इज रेयॉन, नायलॉन, पॉलीएस्टर या ऑल ऑफ दीज। चलो डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर, तो अभी हमने जब सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स पढ़े, मैंने आपसे सबसे पहले डिस्कस किया रेयॉन, फिर मैंने डिस्कस किया आपसे नायलॉन, फिर मैंने आपसे डिस्कस किया पॉलीएस्टर, और आखिर में मैंने आपसे डिस्कस किया एक्राइलिक। यहाँ अगर हम ऑप्शंस देखें तो रेयॉन भी दिया हुआ है, नायलॉन भी दिया हुआ है, पॉलीएस्टर, ये तीनों दिए हुए हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि भाई सिंथेटिक फाइबर्स जिसको हम कारपेट्स बनाने में काम में लेते हैं, तो भाई रेयॉन हमने पढ़ा था, रेयॉन की एप्लीकेशन देखी कि रेयॉन को बेडशीट्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में लिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, दैट इज़ रेयॉन। बाकी नायलॉन को क्लोथ्स बनाने में काम में लेते हैं, पॉलीएस्टर को में जो पर्टिकुलरली पेट पॉलीएस्टर होता है उसे बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, वायर्स बनाने में काम में लिया जाता है। समझ में आया? तो सिंथेटिक फाइबर्स आपको समझ में आया। तो देखो आज की समरी की एक बार अपन बात करते हैं जाने से पहले। अपन ने शुरुआत करी कहाँ से, नेचुरल फाइबर्स से। मुझे बताओ नेचुरल फाइबर्स कहाँ कहाँ से आते हैं, प्लांट से, एनिमल से, है ना। चलो एग्जाम्पल बताएगा कोई मुझे नेचुरल फाइबर का, वूल, कॉटन, है ना। चलो फिर शुरुआत करी हमने आज की मास्टर क्लास की सिंथेटिक फाइबर से, बढ़िया बढ़िया कलर्स की फ़ोटोज़ देखी, बढ़िया बढ़िया फाइबर्स देखे। हमने कहाँ से शुरुआत करी फिर, सिंथेटिक फाइबर्स से। सिंथेटिक फाइबर्स में मैंने आपसे क्या क्या डिस्कस किया, मैंने आपसे डिस्कस किया भाई रेयॉन, नायलॉन, पेट पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर, एक्राइलिक। तो ये चारों कैटेगरी में बार बार मैम बोलती गई, और मैं बार बार आपको यही बोलती गई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये चीज़ें समझ आई होंगी आपको। अब मैं बात करने जा रही हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखो सिंथेटिक फाइबर से इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, गिव एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल। एक इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है ना। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो देखो इसमें आपको 2 पॉइंट्स देने हैं। अगर मैं बोल रही हूँ 2 पॉइंट्स देने हैं, तो इसमें आप क्या बताओगे, सबसे पहले आप नेचुरल फाइबर की डेफिनेशन बताओगे, सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन बताओगे। दूसरे पॉइंट में आप उसके एग्जाम्पल्स दोगे, जैसे नेचुरल के 2 एग्जाम्पल्स दे दिए, सिंथेटिक के 2 एग्जाम्पल्स आपने दे दिए, है ना। ठीक है, अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, आपको बताने हैं गिव 2 यूजेस ईच ऑफ। आपको यूजेस बताने हैं, किसके यूजेस बताने हैं भाई, तो आपको पहला बताना है रेयॉन का, रेयॉन के 2 यूजेस। तो आप मुझे बताओगे रेयॉन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसके अलावा नायलॉन के 2 यूजेस, तो आप मुझे बताओगे नायलॉन को ये जगह यूज़ किया जाता है। फिर पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। चौथा
कौन सा था? एक्राइलिक। तो मुझे बताओगे 2 जगह जहाँ एक्राइलिक को यूज़ किया जाता है। और जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस वाले टॉपिक से, सिंथेटिक फाइबर से। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा। अब ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए ना, ये आपके क्या हैं? होमवर्क। क्या है ये क्वेश्चंस? होमवर्क। तो नोटबुक लेके रेडी, मैंने बोला, हमेशा से बोलते आई हूँ, लेक्चर स्टार्ट होता है तो नोटबुक लेके रेडी बैठना है ना। तो नोटबुक लेके रेडी बैठे ही हो। चलो, अब क्या करना, ये तीनों क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, गिव एन एग्जाम्पल। तो भाई इस क्वेश्चन को नोट करोगे और प्रॉपरली, जैसे आप सोच रहे हो कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, बिल्कुल वैसे आंसर इसका लिखना है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, जैसे अपन डिस्टिंग्विश करते हैं ना, 2 कॉलम बनाते हैं प्रॉपरली, बिल्कुल वैसे इसको उस तरीके से आंसर देना है। फिर यूजेस जो हैं रेयॉन के, नायलॉन के, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, तो 4 अलग से कैटेगरी बनाएंगे, 2-2 यूजेस उनके सामने लिखेंगे। समझ में आया? तो ये होमवर्क कर लेना। सो थैंक यू एंड गुड बाय।